भक्तों, तुलसी विवाह केवल एक पूजा नहीं, ये वह पवित्र क्षण है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है। यह पर्व घर में सौभाग्य, शांति और हरि कृपा का प्रवाह लाता है। लेकिन बहुत से लोग इस दिन की सही विधि नहीं जानते और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस शुभ दिन का पुण्य घटा देती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कब करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए उसकी विधि, और इस दिन कौन सी बातें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। और भक्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। ये हमारा नया चैनल केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है हमारे सनातन धर्म का प्रचार, उसकी मर्यादा का संरक्षण और भक्ति का जागरण। हम चाहते हैं कि तुलसी माता और श्री हरि विष्णु का यह पावन संदेश हर घर तक पहुंचे, हर हृदय तक गूंजे। इसलिए भक्तों, यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे, यदि इस कथा में आपको तुलसी माता का आशीष महसूस हो, तो इस चैनल को दिल से प्रेम दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस धर्म यात्रा में हमारा साथ दें। क्योंकि जब तक धर्म की बात हर घर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक अधर्म की छाया बनी रहेगी। आइए मिलकर संकल्प लें, हम अपने सनातन धर्म की गरिमा को जागृत रखेंगे, उसकी परंपराओं का आदर करेंगे और उसकी दिव्यता को संसार के हर कोने तक पहुंचाएंगे। भक्तों, कार्तिक मास का यह समय स्वयं श्री हरि की करुणा से भरा हुआ है। यह वह पवित्र काल है जब संपूर्ण सृष्टि में पुण्य का प्रकाश फैलता है। इस मास में हर एक क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। आज हम उस परम मंगलमय पर्व का स्मरण कर रहे हैं जो केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्ति के दिव्य मिलन का उत्सव है। श्री तुलसी विवाह कहा गया है, तुलसी श्री हरिप्रिया तुल्या लोकेषु न विद्यते, अर्थात तीनों लोकों में तुलसी के समान पवित्र कोई नहीं। वह स्वयं भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। जहां तुलसी का वास होता है, वहां देवता निवास करते हैं, वहां पाप, रोग और क्लेश का प्रवेश नहीं होता। भक्तों, तुलसी विवाह का यह दिव्य पर्व इस वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी अर्थात 2 नवंबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। यही वह दिन है जब श्री हरि विष्णु अपने 4 मास के योग निद्रा काल से जागृत होकर माता तुलसी से विवाह करते हैं। इस शुभ घड़ी में संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर उठता है, देवगण स्तुति करते हैं, आकाश में मंगल की ध्वनि गूंजती है और धरती पर शुभता का संचार होता है। तुलसी विवाह केवल एक वैदिक संस्कार नहीं, ये उस भाव का प्रतीक है जहां भक्ति, प्रेम और समर्पण एक हो जाते हैं। जो श्रद्धा से इस पर्व का पालन करता है, उसके जीवन में अखंड सौभाग्य, शांति और हरि कृपा का वास हो जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे इस पावन विवाह का गूढ़ महत्व, ताकि यह उत्सव केवल कर्मकांड न रह जाए, बल्कि हमारे अंतःकरण में प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव बन जाए। भक्तों, तुलसी विवाह का यह उत्सव केवल एक कर्म नहीं है, ये एक भाव है। ये वह अवसर है जब हम अपने घर में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का आगमन कराते हैं। यह विवाह केवल तुलसी और विष्णु का नहीं, ये हमारे मन और ईश्वर के बीच का पवित्र मिलन है। प्रातःकाल उठो, मन में हरि नाम लो, जय जय श्री हरि, जय तुलसी माता। स्नान कर अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करो। फिर अपने घर के किसी पवित्र स्थान को चुनो जहां प्रकाश, स्वच्छता और शांति हो। उस स्थान को गोमय या गंगा जल से पवित्र करो। एक चौकी बिछाओ, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर तुलसी माता का पौधा विराजमान करो। उनके समीप भगवान श्री विष्णु का चित्र, मूर्ति या शालिग्राम शिला स्थापित करो। ये दोनों स्वरूप उस दिव्य विवाह के प्रतीक हैं।
तुलसी माता कन्या रूप में और श्री हरि वर के रूप में। अब दोनों का श्रृंगार करो। तुलसी माता को लाल या गुलाबी वस्त्र पहनाओ, उनके गले में माला अर्पित करो, चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करो। फिर भगवान विष्णु का श्रृंगार करो। उन्हें पीले या रेशमी वस्त्र पहनाओ, उनके मस्तक पर चंदन लगाओ, गले में तुलसी माला धारण कराओ। ये दोनों स्वरूप अब विवाह के लिए सुसज्जित हैं। अब विवाह की पूर्व विधियां संपन्न करो। सबसे पहले कलश स्थापित करो, उसमें जल, आमपत्र और नारियल रखो। दीप प्रज्वलित करो। दीप केवल घी का न हो, वह तुम्हारे भाव का हो। उस दीप की ज्योति तुम्हारे भीतर की श्रद्धा से जलनी चाहिए। अब दोनों देव स्वरूपों के सम्मुख बैठो, हाथ जोड़ो और यह संकल्प लो, हे श्री हरि, हे तुलसी माता, आज मैं आप दोनों के विवाह का यह अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से कर रहा हूं। मेरे जीवन में भी यह दिव्यता सदैव बनी रहे। अब तुलसी और विष्णु के बीच एक पवित्र धागा बांधो। ये धागा केवल सूत का नहीं, ये प्रेम, भक्ति और समर्पण का सूत्र है। ये वही बंधन है जो जीव और ब्रह्म को जोड़ता है। फिर पुष्प लेकर भगवान को अर्पित करते हुए ये मंत्र बोलो, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तुलसी माता को अर्पित करते हुए कहो, ई तुलस्य नमः। हर बार पुष्प चढ़ाने के साथ अपने मन में ये भावना रखो कि मेरे हृदय का हर विकार अब हरि को समर्पित हो रहा है। अब मंगल गीत गाओ, जय जय तुलसी माता, जय जय श्री हरि भगवान। वातावरण को भक्ति से भर दो। यदि परिवार के सदस्य हैं तो वे सब मिलकर विवाह का मंगलाचार करें। मां तुलसी को चुनरी ओढ़ाओ। भगवान विष्णु के हाथों में प्रतीक रूप से वर्णमाला अर्पित करो। इस क्षण को केवल दृष्टि से मत देखो, अपने भीतर अनुभव करो, मानो स्वयं ब्रह्म और शक्ति का संगम तुम्हारे घर में घटित हो रहा है। अब तुलसी माता की परिक्रमा करो, एक नहीं, तीन नहीं, जितनी श्रद्धा हो उतनी करो। प्रत्येक प्रदक्षिणा के साथ अपने मन के एक दोष को त्याग दोष। पहली प्रदक्षिणा में अहंकार को छोड़ो, दूसरी में क्रोध को, तीसरी में लोभ को, और जब पांचवी परिक्रमा पूरी हो तब केवल हरि का नाम रह जाए। अब दीप अर्पित करो, धूप लगाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, भोग में खीर, गुड़, मूंग और फल अर्पित करो। क्योंकि तुलसी माता सरल हैं, उन्हें वैभव नहीं, भावना चाहिए। जो एक कण मिठास से अर्पित करता है वह भी उन्हें अमूल्य लगता है। अब आरती करो, घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच गाओ, जय तुलसी देवी नमो नमः, जय श्री हरि नमो नमः। आरती के बाद भगवान से यह प्रार्थना करो, हे श्री हरि, जैसे आपने तुलसी माता से विवाह किया वैसे ही मेरे जीवन में भी भक्ति और सत्य का विवाह हो जाए। मेरा मन भी आपके चरणों से सदा जुड़ा रहे। अब तुलसी माता और भगवान विष्णु को प्रणाम करो, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करो। मन में ये भाव रखो कि आज मेरे जीवन में स्वयं हरि का आगमन हुआ है। फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो। इस दिन ब्राह्मण, कन्या या गौ सेवा का पुण्य असंख्य गुना बढ़ जाता है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है उसके घर में वर्ष भर मंगल का दीप जलता है, उसके वंश में सौभाग्य की धारा बहती है। भक्तों, तुलसी विवाह कोई बाहरी आयोजन नहीं, ये भीतर की साधना है। जब मन निर्मल होता है, जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब तुलसी विवाह अपने आप घटित होता है। क्योंकि हर भक्त के हृदय में तुलसी माता निवास करती हैं और हर निर्मल हृदय में श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं। इसलिए भक्तों, जब इस वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी 2 नवंबर 2025 शुक्रवार के दिन यह दिव्य विवाह करो तो केवल विधि न निभाना,
अपने हृदय को भी तुलसी की तरह पवित्र बनाना, अपने भीतर भी हरि का विवाह घटाना, और तब देखना कैसे जीवन के हर अंधकार मिटने लगेंगे, कैसे हर दिशा से मंगल की आभा फैल जाएगी। भक्तों, तुलसी विवाह का दिन अत्यंत पवित्र होता है। ये केवल अनुष्ठान का दिन नहीं, ये वह क्षण है जब स्वयं श्री हरि और तुलसी माता हमारे घर में आते हैं। इसीलिए इस दिन की पवित्रता को बनाए रखना हर भक्त का प्रथम धर्म है। सबसे पहले बात याद रखो, इस दिन किसी भी प्रकार का अपवित्र आचरण मत करो, क्रोध मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि जिस घर में तुलसी विवाह हो रहा हो वहां हर शब्द मंत्र बन जाता है। यदि उस घर में असंतोष, शोर या झगड़ा हुआ तो वह वातावरण से देवत्व को दूर कर देता है। दूसरी बात, तुलसी माता का विवाह जिस दिन किया जा रहा हो उस दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज या लहसुन का स्पर्श भी मत करना। ये सब तामसिक वस्तुएं हैं। जहां तामसिकता आती है वहां देवता नहीं ठहरते। तुलसी विवाह का अर्थ है सात्विकता का उत्सव। इसीलिए उस दिन का भोजन, व्यवहार और वाणी सब निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। तीसरी बात, भक्तों, तुलसी माता के सामने कभी भी पैर मत फैलाओ, ना ही उनके पास बैठकर पैर झुलाओ, क्योंकि तुलसी कोई पौधा नहीं, वे साक्षात हरिप्रिया हैं। जैसे हम माता पिता के चरणों के सामने आदर पूर्वक बैठते हैं, वैसे ही तुलसी माता के समीप भी श्रद्धा का भाव होना चाहिए। चौथी बात, तुलसी माता को छूने से पहले अपने हाथ शुद्ध कर लो। अगर नहाए बिना तुलसी के पास जाओगे तो वह अपवित्रता कहलाती है। तुलसी माता पर कभी भी बिना कारण हाथ न रखो, उन्हें तोड़ो नहीं, काटो नहीं, केवल पूजन के लिए श्रद्धा से अर्पित करने हेतु ही तुलसी पत्र लो, और लेते समय भी प्रार्थना करो, माता मैं आपको भगवान को अर्पित करने के लिए ले रहा हूं। पांचवी बात, भक्तों, इस दिन कोई अशुभ कार्य मत करो। बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, कपड़े रंगवाना या किसी प्रकार की भोग विलास की चर्चा करना सब त्याज्य है। ये दिन संयम का है, व्रत का है, न कि प्रदर्शन या श्रृंगार का। छठी बात, तुलसी विवाह के समय शराब या किसी भी मादक वस्तु का सेवन करना अत्यंत घोर पाप है। जिस घर में ऐसा हुआ वहां से तुलसी माता तुरंत चली जाती हैं और उनका आशीर्वाद उस घर को छोड़ देता है। इसलिए भक्तों, इस दिन का व्यवहार ब्रह्मचर्य और संयम पूर्ण होना चाहिए। सातवीं बात, तुलसी विवाह के दिन किसी जीव को कष्ट मत दो। ये दिन दया का दिन है। इस दिन पक्षियों को दाना दो, गौ सेवा करो, जलदान करो। यदि किसी को दोहक दे दिया तो तुलसी माता की कृपा दूर चली जाती है। आठवीं बात, तुलसी विवाह में धन का दिखावा मत करना। भगवान को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक सच्चा मन चाहिए। सादा पूजा करो पर प्रेम से करो, जिसमें हृदय की पवित्रता हो, वही तुलसी माता को सबसे प्रिय लगती है। नवमी बात, भक्तों, विवाह के समय फोटो या वीडियो बनाना अगर श्रद्धा से हो तो ठीक, पर हंसी मजाक या हड़बड़ी मत करो। इस क्षण को केवल कैमरे में नहीं, अपने हृदय में उतारो, क्योंकि ये वह घड़ी है जब तुम्हारे घर में स्वयं भगवान उतरते हैं। और अंतिम बात, तुलसी विवाह के पश्चात उस स्थान को अपवित्र मत होने दोती। अगले दिन तक दीप जलता रहना चाहिए। तुलसी माता के पास बैठकर हरि नाम जप करो। श्री हरि विष्णवे नमः, तुलस्यै नमः। ये जप उस विवाह की पूर्णता है। जो इसे करता है उसके जीवन में हर दिशा से कृपा की धारा बहती है। भक्तों, इन निषेधों को केवल नियम मत समझना, ये वे मर्यादाएं हैं जो इस दिव्य पर्व की गरिमा को बनाए रखती हैं।
जो इन्हें मानता है उसका घर देवलोक बन जाता है, और जो इन्हें तोड़ देता है वह भक्ति के उस अमृत से वंचित रह जाता है। इसलिए भक्तों, जब इस वर्ष 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह का यह उत्सव करो, तो केवल पूजा न करो, पूरी भक्ति से अपने जीवन को पवित्र बनाओ, ताकि तुम्हारे घर में केवल तुलसी न खिले बल्कि स्वयं श्री हरि का प्रेम भी खिल उठे। भक्तों, अब जब तुलसी विवाह का यह मंगलमय प्रसंग पूर्णता को प्राप्त हो चुका है, जब भगवान श्री हरि और माता तुलसी का यह दिव्य मिलन संपन्न हुआ है, तो अब ये समय केवल एक अनुष्ठान समाप्त करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर जागे हुए भाव को संजोकर रखने का है। क्योंकि ये विवाह केवल 2 स्वरूपों का नहीं था, यह तुम्हारे और ईश्वर के बीच का संवाद था। जब तुलसी माता का श्रृंगार तुमने किया, तो वह केवल पौधे का श्रृंगार नहीं था, वह तुम्हारे भीतर की भक्ति को सजाने का प्रयास था। जब तुमने दीप जलाया, तो वह केवल घी की लौ नहीं थी, वह तुम्हारे हृदय की ज्योति थी, जो अब कभी न बुझनी चाहिए। भक्तों, इस क्षण अपने जीवन को देखो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। अब तुम्हारे हृदय में तुलसी माता की पवित्रता और श्री हरि की करुणा बस चुकी है। अब तुम्हारे घर का आंगन साधारण नहीं रहा, अब वहां देवता निवास करते हैं। अब वह दीप जो तुलसी माता के समीप जल रहा है, वह केवल आज की रात का दीप नहीं है, वह उस ज्योति का प्रतीक है जो आने वाले हर अंधकार को मिटा देगी। भक्तों, आज ये संकल्प लेकर उठो कि अब से तुम्हारा जीवन तुलसी की तरह सुगंधित रहेगा। कभी किसी के प्रति कटुता नहीं, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं। तुम्हारे मन में सदा भक्ति का भाव रहे, वाणी में नम्रता रहे, कर्म में करुणा रहे, और सबसे बढ़कर तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रति वो प्रेम रहे जो कभी क्षीण न हो। याद रखना, तुलसी केवल घर के द्वार पर नहीं होती, वो वहां वास करती हैं जहां श्रद्धा बसती है। यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है, तो समझो तुलसी वहीं खड़ी है। यदि तुम्हारे जीवन में सत्य है, तो समझो श्री हरि वहीं बैठे हैं। ये विवाह केवल एक दिन का नहीं, ये तो हर श्वास का उत्सव है। हर बार जब तुम तुलसी के पास जाकर हरिनाम लो, तो वह विवाह फिर से घटित होता है। हर बार जब तुम दीप जलाते हो, तो भगवान फिर से तुम्हारे जीवन में अवतरित होते हैं। भक्तों, ये भाव अपने हृदय में सदा के लिए रखो। कभी तुलसी माता के पास बैठो, धीरे धीरे हरिनाम लो और अपने भीतर उस शांति को अनुभव करो जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। वह शांति केवल हरि कृपा से आती है, और वह कृपा उसी को मिलती है जो तुलसी के समान विनम्र, शुद्ध और प्रेममय बन जाता है। इसलिए भक्तों, आज का ये तुलसी विवाह तुम्हारे जीवन में एक आरंभ बने, भक्ति का आरंभ, प्रेम का आरंभ, सत्संग का आरंभ और ईश्वर से मिलने की यात्रा का आरंभ है। हे श्री हरि, हे तुलसी माता, आपके इस पावन विवाह का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे हृदय में सदा आपका प्रेम बसाए रखना, हमारे जीवन को उसी पवित्रता से भर देना जिससे आपका यह विवाह भरा हुआ है। जय श्री तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे